मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और जो दर्शक नए जुड़ रहे हैं उन्हें रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसे शेयर और लाइक ज़रूर करें, उसके ऊपर कमेंट ज़रूर दीजिए। आज हम बात कर रहे हैं गुरु के राशि परिवर्तन की, और गुरु के इस राशि परिवर्तन को लेकर हम 5 ऐसी राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको 2023 में इस राशि परिवर्तन का बहुत फायदा होगा। 2022 में 3 बड़े राशि परिवर्तन होने हैं। उनमें से एक शनि का है जो हो चुका है, एक गुरु का है और एक राहु केतु का है जो अक्टूबर में होगा। 22 अप्रैल को गुरु जो है देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। वो पहले से मेष राशि में राहु के साथ चल रहे, पहले से मेष राशि में गोचर कर रहे राहु के साथ आकर युति करेंगे, और अगले साल 1 मई तक यहीं पर रहेंगे। गुरु के इस राशि परिवर्तन के दौरान वह 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे और दोबारा 31 दिसंबर को मार्गी होंगे। इस बीच गुरु जो है वो अस्त भी होंगे, लेकिन ये समय सिर्फ 1 हफ्ते के लगभग का ही रहेगा, क्योंकि गुरु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो अस्त स्थिति में ही हो रहा है। गुरु 31 मार्च को अस्त हो रहे हैं और 30 अप्रैल को उदय होंगे। इस बीच वो 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। अब इनमें सबसे पहली जो राशि है वो राशि है मिथुन राशि। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि गुरु करते क्या हैं। गुरु आपकी जन्म कुंडली में 12 में से 9 घरों के ऊपर असर डालते हैं। गुरु दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में शुभ फल देते हैं। गुरु दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव के कारक हैं। मीन्स दूसरे भाव के कारक जो है, जो धन भाव होता है उसके भी कारक हैं, 5वें भाव के भी कारक हैं, 9वें के भी कारक हैं, भाग्यस्थान के, और 11वां जो आय स्थान होता है उसके भी कारक हैं। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, और इसके अलावा गुरु कुंडली में 2 घरों का स्वामित्व रखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 4, 3, 7 और 2, 9 भावों के ऊपर गुरु का डोमिनेंस रहता है। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए ये गोचर जो है वो कैसा रहेगा। मिथुन राशि के लिए गुरु 11वें भाव से गोचर करेंगे। अब 11वां भाव क्या है? 11वां भाव आपका आय स्थान है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति है, आपकी एलिवेशन है, आपकी जितनी भी तरक्की मिलती है लाइफ में, जितना भी पैसा आता है आपके पास, वो सारा 11वें भाव से आता है। जब 11वें भाव में गुरु गोचर करेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। उसका कारण ये है कि 3 राशि जो मिथुन राशि है उसके लिए गुरु 2 केंद्रों के मालिक बनेंगे, एक सप्तम भाव, एक दशम भाव। सप्तम भाव आपकी कुंडली में पार्टनर का भाव है, लाइफ पार्टनर का भाव है और बिजनेस पार्टनर का भाव है। जब 11वें भाव में गुरु गोचर करेंगे तो इस भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि भी रहेगी निश्चित तौर पर, तो इसका आपको फायदा होगा। यदि आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि गुरु आपको इस साल में ऐसा मौका दे दें जब आपकी एंगेजमेंट हो जाए या आपकी शादी हो जाए। तो ये स्थिति रहेगी मिथुन राशि के लिए गुरु की दृष्टि की रिलेशनशिप के लिहाज से। कर्म की बात करेंगे। कर्म जो है उस भाव के स्वामी यानी कि 10वें भाव के स्वामी भी आपकी कुंडली में गुरु बनते हैं। तो निश्चित तौर पर जब गुरु शुभ फल कारक ग्रह बन गए हैं आपकी कुंडली में, तो आपको कर्म के लिहाज से भी अच्छा फल देंगे। यानी कि कर्म का फल, आपके जो कर्म होंगे, आप जो भी जॉब करेंगे, आप बिजनेस करेंगे, आप कोई भी कारोबार करेंगे, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप फ्रीलांस का काम कर रहे हैं, आप कहीं पर भी नौकरी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी कि कर्म और आय के लिहाज से ये गोचर आपके लिए मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप के लिए बता दिया, क्योंकि सप्तम के ऊपर गुरु की दृष्टि जाएगी। गुरु की एक दृष्टि आप जाएगी आपके पंचम भाव के ऊपर। पंचम भाव क्या है? अब स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि पंचम भाव से हायर एजुकेशन आती है और गुरु शिक्षा के कारक ग्रह हैं। जब 11वें भाव में प्लेस्ड होकर गुरु गोचर में 5वें भाव को देखेंगे तो आपकी हायर एजुकेशन को जो है वो अपलिफ्ट कर देंगे। मीन्स आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा हो जाएगा। 5वां भाव स्टेट ऑफ माइंड का भी होता है। 5वें भाव से रिलेशनशिप आती है, यानी कि जो मंगनी की मैं बात कर रहा था, एंगेजमेंट की बात कर रहा था, वो 5वें भाव से आती है। वहाँ पर आपको फायदा होगा। 5वां भाव इजी गेंस का भाव होता है, यानी कि आप कोई इस तरह का काम करते हैं जिसमें आपको इजी गेंस होते हैं। कुछ लोग कमीशन का काम करते हैं जिसमें जितनी बड़ी डील हो जाए उतनी ज़्यादा कमीशन आ जाती है। कुछ लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं या कमोडिटी ट्रेडिंग का काम करते हैं, उनको इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि गुरु पंचम को एक्टिवेट कर देंगे। पंचम इजी गेंस का भी भाव है। पंचम आपके पास्ट कर्मास का भाव है। पंचम आपका जो है वो स्टेट ऑफ माइंड है। पंचम आपसे संतान, जिनको संतान नहीं हो रही है या जो लोग संतान की वेट कर रहे हैं,
मिथुन राशि के जो जातक, जो कपल्स हैं जिनको लग रहा है कि संतान का इशू नहीं सोल्व हो रहा लाइफ में, तो गुरु जब 11वें भाव में बैठेंगे तो पंचम को एक्टिवेट करेंगे, वहां पर संतान होने का भी योग बन जाएगा मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए जो गुरु की अगली दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर। तीसरा भाव आपका करेज होता है, आपका हौसला है। तीसरा भाव आपके छोटे भाई का भाव है, यानी कि इस भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि जाने का मतलब यह है कि आप जो भी फैसला करेंगे लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर फैसला हो, चाहे आपकी जॉब को लेकर फैसला हो, प्रोफेशनल को लेकर फैसला हो, आप उसको कन्विक्शन के साथ करेंगे, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाएगा। गुरु यहाँ पर आपको बहुत अच्छा फल करेंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके तीसरे भाव के ऊपर जा रही है। तो ये मिथुन राशि का हाल है। हम अगली राशियां भी बताएंगे अभी जल्दी जल्दी, थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिए। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि, जिसको गुरु के गोचर का बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है 2023 में। अब सिंह राशि के लिए गुरु जो है वो 9वें भाव से गोचर करेंगे। 9वां भाव जो है गुरु का अपना भाव है, गुरु इस भाव के कारक ग्रह होते हैं, और गुरु जब इस भाव में गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा फल करते हैं। उसका कारण ये है कि एक तो गुरु जो है यहाँ पर आकर जो है वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। ये कुंडली का सबसे बेस्ट स्थान होता है, जो आपका भाग्य स्थान होता है, 9वां स्थान होता है। ये बेसिकली आपके भाग्य का स्थान है, आपके अध्यात्म का भी स्थान है। जब यहाँ से गुरु गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा फल करते हैं। तो कुंडली में यदि हम आपकी देखते हैं कि गुरु जिन 2 भावों का स्वामित्व रखते हैं, उनमें से एक घर आपका जो है वो अष्टम भाव होता है, जहाँ पर गुरु की आपकी जो है वो मीन राशि जाती है, और दूसरा भाव जो है वो पंचम भाव है, यानी कि सिंह लगन की राशि या सिंह राशि की जो कुंडली होगी वहाँ पर गुरु पंचम और अष्टम 2 भावों का स्वामित्व रखते हैं। अब पंचम से जो फल आते हैं, यानी कि यदि आप संतान चाहते हैं तो वो भाव आपका एक्टिवेट है। यदि आप सिंगल हैं और आपको लगता है कि कोई ना कोई लाइफ में आए तो वो भाव एक्टिवेट है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं तो वो भाव आपका एक्टिवेट है। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इन चीज़ों में। यदि आप इजी गेन्स चाहते हैं, कोई कमीशन का काम है, कोई शेयर ट्रेडिंग का काम है, कोई कमोडिटी ट्रेडिंग का काम है, तो इन चीज़ों में आपको निश्चित तौर पर बहुत फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर सिंह राशि के जातकों को एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अष्टम भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा। अष्टम के फल भी गुरु करेंगे। अष्टम के नेगेटिव फल भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन बताए ज़्यादा नेगेटिव जाते हैं। मैं पॉजिटिव भी बताऊंगा। अष्टम से बताया जाता है कि आपकी आयु देखी जाती है। अष्टम भाव से आपकी लंबी बीमारी देखी जाती है। अष्टम भाव दुर्घटना का भाव है, ये आपको बताया जाता है सब जगह पर। लेकिन अष्टम भाव सडन प्रॉफिट का भी भाव होता है। अष्टम भाव आपकी सीक्रेसी का भी भाव होता है। अष्टम भाव आपकी रिसर्च का भी भाव होता है, यानी कि जो स्टूडेंट रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा हो जाएगा। सडन जो कई बार क्या होता है, आपको ऐसा पैसा मिल जाता है जो शायद आपने सोचा भी नहीं होता, वो पैसा अब आपको मिलने के आसार बन जाएंगे क्योंकि गुरु का ट्रांजिशन आपके लिए अच्छा है। तो अष्टम के पॉजिटिव जो है एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जब गुरु यहाँ पर आपकी कुंडली में भाग्यस्थान में गोचर करते हैं तो सबसे पहली दृष्टि उनकी जाती है लगन के ऊपर, यानी कि राशि के ऊपर जब गुरु की दृष्टि आती है, यानी कि चंद्रमा जब गुरु के प्रभाव में आ जाता है तो आपका मन जो है वो वैसे ही पॉजिटिव हो जाता है। आप नेगेटिव चीज़ों को में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं और नेगेटिविटी आपको असर नहीं कर पाती। आपने कुछ लोग देखे होंगे लाइफ में, जो लोग नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस नहीं होते, भले ही सामने वाला जितना भी नेगेटिव हो वो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। उनकी कुंडली में गुरु की यही स्थिति होती है। चंद्रमा गुरु को देख रहा होता है, गुरु चंद्रमा को देख रहा होता है, या गुरु चंद्रमा के पास साथ में होते हैं। तो जब ये स्थिति आती है तो आपके ऊपर नेगेटिविटी अगला 1 साल, 22 अप्रैल के बाद अगला 1 साल नेगेटिविटी नहीं आ पाएगी। ये चीज़ आपके लिए सबसे, जब आप पॉजिटिव माइंड से काम करते हैं तो चाहे वो रिलेशनशिप का मामला हो, चाहे वो आपके संतान का मामला हो, संतान के साथ रिलेशनशिप का मामला हो, पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप का मामला हो, बिजनेस रिलेशनशिप का मामला हो, तो आप चीज़ों को लाइटली हल कर देते हैं, आप उनको हावी नहीं होने देते अपने ऊपर। तो ये पॉजिटिविटी आपको सिंह राशि के जातकों को देखने को मिलेगी गुरु के इस गोचर के दौरान। गुरु की जो 7वीं दृष्टि जाएगी, अगेन वो जाएगी तीसरे भाव के ऊपर। तीसरा भाव क्या है? आपकी करेज का भाव है, आपके हौसले का भाव है, आपके छोटे भाई का भाव है। इस भाव के सिग्निफिकेंस अब बहुत बेटर हो जाएंगे, यानी कि जो भी आप फैसला करेंगे लाइफ में वो पूरी कन्विक्शन के साथ करेंगे, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये बात बोल दिया तो ये हो गई, दैट्स इट, खत्म, इसके बाद नहीं है। मीन वो कॉन्फिडेंस आप में गुरु के साथ आएगा, क्योंकि गुरु की लगन के ऊपर भी दृष्टि, गुरु की करेज भाव के ऊपर भी दृष्टि, और गुरु की अगली दृष्टि जा रही है आपकी कुंडली में पंचम स्थान के ऊपर। पंचम स्थान यानी कि जो गुरु का अपना भाव है, और वहां पर गुरु की अपनी राशि पड़ी है, वो भाव भी एक्टिवेट है
गुरु की दृष्टि भी वहीं पर है। जब गुरु की दृष्टि भी वहीं पर है, भाव भी एक्टिवेट है, तो निश्चित तौर पर यदि आप संतान का इंतजार कर रहे हैं तो ये उम्मीद सिंह राशि के जातकों के लिए जरूर पूरी होगी। इस साल गुरु आपको संतान सुख जरूर देके जाएंगे। ये सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु के गोचर का असर रहेगा 2023 में। अगली राशि जो है जिसको लाभ होगा इस गोचर का, वो है तुला राशि। तुला राशि के लिए गुरु जो है वो सप्तम भाव से गोचर करेंगे। सप्तम भाव का गुरु का गोचर अच्छा माना जाता है। और तुला राशि के जातकों को क्या क्या फायदा होगा? तुला राशि के जातकों के लिए गुरु की एक राशि आएगी तीसरे स्थान के ऊपर, एक राशि आएगी छठे स्थान के ऊपर। अब इन दोनों भावों को नेगेटिव भाव कहा जाता है, इन्हें उपाच्य घर कहते हैं, लेकिन इनके पॉजिटिव फल भी होते हैं। हम पॉजिटिव फल ही बताएंगे, नेगेटिव फल तो आपको हर कोई बता देगा, लेकिन पॉजिटिव भी देखना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी को पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। अब सबसे पहले जब गुरु सप्तम में बैठेंगे तो कहाँ देखेंगे? आपके आय स्थान को। 11वां भाव गुरु की पंचम दृष्टि के प्रभाव में आ जाएगा। जब 11वां भाव गुरु की पंचम दृष्टि के प्रभाव में आ जाता है तो आपकी आय में वृद्धि होती है, आपकी एलिवेशन होती है। 11वां भाव एलिवेशन का भाव है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। वो बहुत जबरदस्त तरीके से फल करते हैं गुरु यहाँ पर, क्योंकि वो पॉजिटिव गोचर में है। नेगेटिव गोचर में गुरु अच्छा फल नहीं करते, लेकिन पॉजिटिव गोचर में बहुत अच्छा फल करेंगे गुरु आपके लिए, तुला राशि के जातकों के लिए। हालांकि तुला राशि के जातकों के लिए गुरु अच्छे नहीं होते, लेकिन गोचर में यदि आ गए हैं, अच्छे गोचर में आ गए हैं और दृष्टि जो है वो अच्छी है, तो वो बहुत अच्छा फल करेंगे। तुला शुक्र की राशि है, शुक्र जो है वो राक्षस गुरु है और जो बृहस्पति है वो देव गुरु है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है दोनों में आपस में, लेकिन फिर भी इसके बावजूद गोचर आपके लिए अच्छा है। अब गुरु की एक दृष्टि जाएगी सप्तम वाली सीधी लगन के ऊपर, यानी कि राशि के ऊपर। ये फॉर्मेशन होगी गज केसरी योग की। जब चंद्रमा और गुरु आमने सामने हो जाते हैं या केंद्र में हो जाते हैं तो गज केसरी योग की फॉर्मेशन होती है। तुला राशि के जातकों के लिए यह गज केसरी योग की फॉर्मेशन हो जाएगी। जब तुला राशि के जातकों के लिए गज केसरी योग की फॉर्मेशन होगी तो इससे निश्चित तौर पर आपको फाइनेंशियली गेन मिलेगा, आपको सामाजिक रुतबा मिलेगा, आप पॉजिटिव तरीके से काम करेंगे, आप शारीरिक तौर पर फिट रहेंगे, आपको कोई बीमारी जो है वो शायद टच नहीं कर पाएगी। ये चीज़ें आपको गुरु के इस गोचर के दौरान देखने को मिलेंगी। हालांकि छोटा मोटा रोग किसी को भी आ जाता है, किसी को स्टमक में दर्द है या थोड़ा टाइमली जुकाम हो गया, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको जो है वो जिससे आप इजीली ओवरकम कर जाएंगे। अब गुरु यहाँ पर बैठेंगे तो 9वीं दृष्टि के साथ देखेंगे तीसरे भाव को। अब तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव आपकी करज का भाव है, आपके छोटे भाई का भाव है। तीसरा भाव जब एक्टिवेट हो जाता है तो आप कन्विक्शन के साथ फैसले लेते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फैसले लेते हैं। भाई के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो सुधर सकता है। तो ये चीज़ जो है, क्योंकि तीसरे भाव में गुरु की अपनी राशि भी पड़ी है, वो अपनी राशि को ही देखेंगे। किसी भी कुंडली में गुरु इस राशि को जरूर देखेंगे, क्योंकि मेष राशि में जब गोचर है तो वो 9वीं दृष्टि के साथ धनु राशि को जरूर देखेंगे। अब इस भाव के सिग्निफिकेंस आपके लिए इजी हो जाएंगे। अब आएंगे छठे भाव के ऊपर, क्योंकि छठे भाव के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बताया जाता है। कहा जाता है कि ये रोग ऋण शत्रु का भाव है। ये है भी, लेकिन ये भाव कर्म स्थान से भाग्य होता है। यानी कि यदि हम दशम हाउस से इसकी काउंटिंग करते हैं तो ये कर्म स्थान का भाग्य होता है। जिंदगी में प्रोफेशनल लाइफ यदि देखी जाती है, बहुत ज़्यादा उसमें तरक्की देखी जाती है, तो उसमें छठे को जरूर इंक्लूड किया जाता है। यदि छठे में गुरु बैठे हो खुद, तो दशम को एक्टिवेट करते हैं, दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को काम की कमी नहीं आती कभी लाइफ में, क्योंकि धन भाव के ऊपर भी गुरु की दृष्टि रहती है। खैर, ये जब छठा भाव एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको करियर में ग्रोथ दे सकता है, क्योंकि ये कर्म का भाग्य है। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस चीज़ का, लेकिन थोड़ा सा आपको खाने पीने को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। यहीं से डाइजेशन संबंधी इशू भी देखे जाते हैं। गुरु सप्तम भाव में विराजमान है, जिस भाव में होते हैं उस भाव की हानि कर देते हैं। तो खाने पीने का ध्यान रखिए तुला राशि के जात को। बाकी कोई चीज़ जो है वो परेशान नहीं करेगी। अप्रैल के बाद से 22 अप्रैल के बाद से अगले साल 1 मई तक आपके लिए गुरु का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। अगली राशि जो है वो धनु राशि है, जिसके लिए गुरु का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। उसका कारण यह है कि गुरु इस राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। अब पंचम भाव में जब गुरु गोचर करेंगे तो उनकी जो एक दृष्टि है पहले वाली, वो सीधी जाएगी राशि के ऊपर, यानी कि धनु राशि के ऊपर गुरु की सीधी दृष्टि जाएगी। जब गुरु की सीधी दृष्टि धनु राशि के ऊपर है तो आप पॉजिटिव तरीके से काम करेंगे, आप में नेगेटिविटी नहीं आएगी, आप खुश महसूस करेंगे और आपको बहुत जो है वो तरक्की मिलेगी। मैं तरक्की मिलेगी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब पंचम में गुरु जो है वो गोचर करेंगे आपकी राशि में से,
तो एक दृष्टि से, सप्तम वाली दृष्टि से वो 11वें भाव को देखेंगे। 11वां भाव आय का स्थान है। आय स्थान पर गुरु की दृष्टि होने का मतलब है कि आपको निश्चित तौर पर इस दौरान आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी तरक्की हो सकती है। यदि आप जॉब करते हैं तो आपकी अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है, बेटर प्लेसमेंट हो सकती है, या फिर आपको जॉब में ही कहीं ना कहीं ज़्यादा पे में तरक्की मिल सकती है, या आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको वहाँ पर एलिवेशन मिल सकती है। यदि आप सरकारी जॉब में हैं, कोई नया रैंक अगला ढूंढ रहे हैं या उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि एलिवेशन किसी भी रूप में हो सकती है। तो ये चीज़ आपको गुरु का ये गोचर दे के जाएगा। मैं ये इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जब पंचम में गुरु बैठते हैं तो सीधा 9वीं दृष्टि के साथ आपके भाग्य स्थान को एक्टिवेट कर देते हैं। जब आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाता है तो आपका सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको वो चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं जिसके लिए आप कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लटक रही थी, उसका फल नहीं मिल पा रहा था। ये चीज़ें आपको निश्चित तौर पर गुरु का ये गोचर दे के जाएगा। ऐसे लोग जो है वो धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। धार्मिक यात्राओं का बहुत प्लान बनेगा इस साल में, क्योंकि गुरु की दृष्टि अध्यात्म भाव के ऊपर है। गुरु की दृष्टि अध्यात्म भाव पर होने के कारण आपको जो है वो अच्छे दर्शन भी होंगे कहीं पर भी आप जा रहे हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब यात्रा में निकल रहे हैं तो उसका मुहूर्त देख लीजिएगा। बाद में कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि गुरुजी ने जो है एस्ट्रोलजर्स ने तो बताया था कि यात्रा वाला भाव अच्छा है तो यात्रा करनी चाहिए, दर्शन अच्छे हो जाएंगे, लेकिन एक बार मुहूर्त निकलवा के जाइएगा कहीं पर भी जाना हो। अदरवाइज ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। तो गुरु आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी का काम करेंगे। गुरु चूंकि आपके राशि स्वामी हैं, गुरु की एक राशि लगन में है, केंद्र में है। गुरु की दूसरी राशि जो है वो चौथे भाव में है। चौथा भाव क्या है? आपकी एसेट्स का भाव, इसको सुख स्थान बोलते हैं। यदि आप प्लान कर रहे थे कि कहीं मकान लेना है, कहीं नई गाड़ी लेनी है, कहीं नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो ये समय आपके लिए अब आ गया है। आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं 22 अप्रैल के बाद। 22 अप्रैल को गुरु का गोचर होगा, 30 अप्रैल को वो उदय हो जाएंगे। 30 अप्रैल के बाद 4 सितंबर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, किसी भी तरह की एसेट खरीदने के लिए आप वो काम कर सकते हैं, और इसका गुरु जो है वो आपको निश्चित तौर पर लाभ देकर जाएंगे। ये बात रही धनु राशि के जातकों की। अब अगली राशि जो है वो जो लकी राशि है वो है मीन राशि। ये भी गुरु की अपनी राशि है। गुरु इस राशि का स्वामित्व रखते हैं। यहाँ से गुरु जो है वो दूसरे भाव में गोचर करेंगे, और दूसरे भाव का गोचर शुभ होता है। अब दूसरे भाव में जब गुरु गोचर करते हैं, शुभ इसलिए कहा गया है क्योंकि गुरु इस भाव के कारक ग्रह हैं। यहाँ पर जब गुरु का गोचर होता है, ये धन स्थान है। धन स्थान से गुरु का गोचर क्या करेगा? आपको आपके इसकी जो पहली दृष्टि जाएगी वो छठे भाव के ऊपर जाएगी। छठा भाव क्या है? रोग, ऋण, शत्रु और आपकी जो 10th हाउस है, आपका जो कर्म स्थान है, उसका भाग्य। ये चारों चीज़ों को एक्टिवेट कर देगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश करने की कोशिश करेगा, उसको वो साजिश को फेल कर देगा। गुरु जो है वो उसको फेल कर देंगे। रोग यदि कोई आएगा, यदि कोई बीमारी आएगी गलती से, तो फिर वहाँ पर भी क्योर करने में गुरु की दृष्टि हेल्प करेगी। यदि कोई आपके ऊपर कर्जा है, पुराना है, वो निपट नहीं रहा है, कहीं बहुत लंबा लटक रहा है, तो हो सकता है कि गुरु के इस गोचर के दौरान वो छठे भाव के ऊपर दृष्टि होने के कारण उसको भी आप जो है वो वाइंड अप कर दें। वो चीज़ें जो हैं वो आपके ऊपर से उतर सकती हैं, कर्जा आपके ऊपर से उतर सकता है। जब गुरु दूसरे भाव में गोचर करते हैं तो गुरु की एक दृष्टि जाती है अष्टम भाव के ऊपर। ये छुपे हुए धन का भाव है, ये रिसर्च का भाव है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो स्टडी में काम करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पर डीप रिसर्च की ज़रूरत होती है, मेडिकल के स्टूडेंट हो सकते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हो सकते हैं, वहाँ पर आपको जो है निश्चित तौर पर जो गुप्त विद्या है वो सारी अष्टम भाव से देखी जाती है। वहाँ पर निश्चित तौर पर आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि वहाँ पर काम करेगी। जो लोग लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, वहाँ पर गुरु की हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि यहाँ पर बहुत हेल्प करेगी। शारीरिक फिटनेस छठे और आठवें भाव से देखी जाती है। छठा जो है वो छोटे रोग का घर है, अष्टम से हम लंबी बीमारी देखते हैं। तो ये दोनों भाव गुरु के प्रभाव में है, तो निश्चित तौर पर मीन राशि के जातकों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। गुरु की अगली दृष्टि जब जाएगी, वो जाएगी आपके कर्म स्थान के ऊपर। कर्म स्थान क्या है? अब आपका यहाँ पर गुरु की धनु राशि भी विराजमान है आपकी कुंडली में। जब यहाँ पर धनु राशि के ऊपर गुरु की दृष्टि जाएगी, ये घर ही एक्टिवेट है, उस भाव के स्वामी ही गुरु हैं, तो निश्चित तौर पर चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप फ्रीलांस का काम करते हैं, चाहे आपका कारोबार है, चाहे आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, किसी भी तरह का काम करिए, गुरु निश्चित तौर पर आपको उसके अच्छे फल देंगे। क्योंकि कर्म स्थान जो है वो एक तरीके से एक्टिवेट है। गुरु की दृष्टि के कारण आपको इसका बहुत फायदा होगा। तो
एक तो यह है कि आपकी कुंडली में लगन एक्टिवेट है, आप बहुत खुश रहेंगे, जो है वो आप हेल्दी फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, कर्म अच्छा रहेगा। आय स्थान जो है वो धन स्थान के ऊपर गुरु खुद आ गए हैं, कर्म अच्छा रहेगा तो निश्चित तौर पर आय भी आएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको गुरु का जो ये गोचर है वो 22 अप्रैल के बाद दे के जाएगा अगले 1 साल के लिए। तो ये वो 5 भाग्यशाली राशियां हैं जिनके लिए गुरु का गोचर 2023 का बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी लगी, यदि अच्छी है या इसमें कोई गुंजाइश है सुधार की, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।